सर सुनने में आया कि 127 जो है बिलावल भुट्टो का गढ़ है। 15 साल की आपकी हुकूमत रही है सिंध के अंदर, आप कराची का पानी का मसला हल नहीं कर सके। यहाँ पे आप क्या वादा लेके आए हैं? यहाँ पे शेर धाड़ेगा, ये नवाज शरीफ का गढ़ है। इतना काम हुआ है इस हल्के में कि हम इसको जारी रखना चाहते हैं, और अगर बिलावल साहब आ गए तो इस तरक्की को रिवर्स गियर लग जाएगा। जो हमदर्द गरीब का नवाज शरीफ हो सकता है वो और कोई लीडर नहीं हो सकता। उन्होंने सिर्फ लंगर खाने खोले, लेकिन नवाज शरीफ जब भी आया है उन्होंने कारखाने खोले। नवाज शरीफ साहब ने पूरी रोडें बनाई, एटम बम का धमाका किया। इन हालात में एक ही उम्मीद है मियां नवाज शरीफ। हमारे साथ मौजूद है अताउल्लाह तारड़ साहब जो कि उम्मीदवार NA 127 हैं, उनके बिलमुकाबिल खड़े हुए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। इनसे जानते हैं कि आने वाले वक्त में कामयाब कौन होगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर सुनने में आया कि 127 जो है बिलावल भुट्टो का गढ़ है। देखिए, लास्ट टाइम मोबाइल इलेक्शन में आए थे, ज़ोरों शोरों से तो नहीं, चमक दमक के साथ आए थे, मगर PTI का भी लास्ट टाइम उम्मीदवार कोई नहीं था और उन्होंने anti-PMLN वोट भी लिया। मगर इस दफ़ा यहाँ पे हल्के के अंदर हालात ये हैं कि लोगों में बड़ा शऊर आ चुका है कि एक शख्स जो साहिल समंदर पे रहता है और साहिल समंदर वाले शहर को साफ़ पीने का पानी फराहम वो नहीं कर सका, और वाटर टैंकर माफिया वहाँ पे विराजमान है। तो आप 15 साल की आपकी हुकूमत रही है सिंध के अंदर, आप कराची का पानी का मसला हल नहीं कर सके। यहाँ पे आप क्या वादा लेके आए हैं या क्या दावा लेके आए हैं? तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज़रूर आए, उनका हक़ है इलेक्शन लड़ें, मगर उनके पास सूबाई असम्बली पंजाब की 297 नशिस्तों के ऊपर उनके पास 50 पे भी उम्मीदवार नहीं है। तो आप सूबाई हुकूमत बना नहीं सकते, तो लोगों के मसाइल आप कैसे हल करेंगे? तो बिलावल साहब ज़रूर इलेक्शन लड़ें, मगर मैं समझता हूँ यहाँ पे शेर धाड़ेगा, ये नवाज शरीफ का गढ़ है, यहाँ पे बहुत काम। इसी हल्के में आप निकलें तो आपको नज़र आएगा कि मेट्रो बस भी यहाँ से गुजरती है, इज़्ज़तदार सवारी है। पहले हमारी माएँ बहनें, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज वो गोडे गोडे पानी के अंदर चिंचियों के ऊपर सफ़र करते थे, अब इज़्ज़तदार सवारी है मेट्रो बस की। रिंग रोड यहाँ से गुजरती है, जनरल हॉस्पिटल के साथ पाकिस्तान का एक जदीद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज यहाँ मौजूद है, शंघाई फ्लाईओवर मौजूद है, लाहौर ब्रिज है। इतना काम हुआ है इस हल्के में कि हम इसको जारी रखना चाहते हैं, और अगर बिलावल साहब आ गए तो इस तरक्की को रिवर्स गियर लग जाएगा। इलेक्शन से पहले जो उम्मीदवार हैं वो नज़र तो आते हैं हल्के में, मगर बाद में झंडा दिखा जाते हैं। आपका सबसे पहला कदम क्या होगा अगर कामयाबी आती है? देखिए, मैं इस हल्के में लास्ट टाइम आया था तो शाइस्ता परवेज़ साहिबा का वोट मांगने आया था। 2008 में मैं उमर सोहेल भट्ट का वोट मांगने आया था। उम्मीदवार आते जाते रहे, मैं तो यहीं रहा हूँ। मेरा घर भी जौहर टाउन का इसी हल्के में मौजूद है, मेरा ID कार्ड का एड्रेस भी जौहर टाउन का है। तो मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी मसाइल पीने के पानी के ज़रूर मौजूद है, यहाँ पे सीवरेज के मसाइल मौजूद हैं, वो काफ़ी हद तक हल भी हुए हैं, बहुत तरक्की हुई है। अरबों रुपया यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट की मद में लोगों के मसाइल हल हुए हैं। नौजवानों के लिए नौकरियाँ सबसे पहले, और फिर पानी के और सीवरेज के मसाइल हैं, उनको हल करना चाहता हूँ। मगर इससे ज़्यादा मैं एक इनकलाबी जहन का आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि जहाँ जिस हल्के में मैं जाऊँ, मैं फिर लोगों के साथ एक उनका भाई बन के, उनका बेटा बन के, उनका बाजू बन के उनके मसाइल को हल करूँ, और फिर हल्के के अंदर अपनी मौजूदगी रखूँ, ताकि ये हल्का पाकिस्तान के मिसाली हल्कों में से एक हल्का बन सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर 8 फरवरी को फैसला होने जा रहा है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, किसको वोट डालने जा रहे हैं? नवाज शरीफ, नून लीग इंशाल्लाह। आपके हल्के से आता तारड़ साहब खड़े हैं और साथ में बिलावल भुट्टो भी हैं, जी कोई चॉइस? चॉइस हमारी अताउल्लाह तारड़ मियां नवाज शरीफ। हाँ जी। अच्छा, क्यों, क्या खास बात? काम बोलते हैं मियां नवाज शरीफ ही। क्या वहाँ काम बोलते? इन हालात में एक ही उम्मीद है मियां नवाज शरीफ, बाकी हमने सबको देख लिया हुआ है। बिलावल भुट्टो या जरदारी को भी सब जानते हैं, आप भी मेरे से अच्छा जानते होंगे। इमरान खान साहब ने भी 3-4 साल यहाँ पे गुजार के देख लिए हैं, जो हालात किए हैं मुल्क के, हम उसी का खमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। एक ही उम्मीद है मियां नवाज शरीफ, इंशाल्लाह वो जीतेंगे, वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और आवाम के हालात इंशाल्लाह ताला बदलेंगे। सर जी वोट क्यों जा रहे हैं? इंशाल्लाह वोट मियां नवाज शरीफ दा, मियां शहबाज शरीफ दा, मलक असद दा, इस इलाके दा साड़ा, और बल्कि पूरे पाकिस्तान दे विच सिर्फ पाकिस्तान नूं तरक्की लिआंदा तो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ ने। बाकी सारे चोर ही आए ने, ऐसा तब्दीली का नारा लाया कि पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और हर बंदा परेशान है इस टाइम। हर गरीब, हर अमीर, हर छोटा मोटा आदमी परेशान है। जो महंगाई का हाल कर चुका है इन लोगों ने, इन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी दुआ भी है इंशाल्लाह, हमारा शाना बशाना हमदर्दियाँ भी नून लीग के साथ हैं, इंशाल्लाह साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अता तारड़ साहब यहाँ से खड़े हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसको डालेंगे? वो मुस्लिम नून हमारे दिलों और जान के लिए, उसी के लिए जान कुर्बान है, और तारड़ इंशाल्लाह इस इलाके में भरपूर तरीके से जीतेंगे, और मलक असद खोकर MP हैं, वो भी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जीतेंगे। सर बिलावल भुट्टो या अता तारड़?
अता ताड़ा जी मतलब सर बिलावल भुट्टो या अता तारड़? अता तर क्यों सर? ਲੂਣ ਲੂਣ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ अच्छे लोग ने काम ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ सर अता तारड़ साहब या फिर बिलावल भुट्टो? नहीं, अता तारड़ साहब और मलक असद अली खोखर, क्योंकि उन्होंने तरक्याती काम यहाँ से बहुत करवाए हैं। इसलिए इंशाल्लाह ये वैसे भी नून लीग का गढ़ है ये हल्का, तो इंशाल्लाह नून लीग की विनिंग पॉइंट है। अच्छा, NA 127 में अगर देखा जाए तो आप क्या कहते हैं, क्या तरक्याती काम की ज़रूरत है यहाँ पे? तरक्याती काम तो बुनियादी होते हैं, ये जो सीवरेज का या वाटर सप्लाई का यही बुनियादी मामलात होते हैं जो मलक असद अली ने काफ़ी हद तक करवा दिए हैं, और हमारी हमदर्दी भी इन्हीं के साथ, और इंशाल्लाह वही जीतेंगे। सर वोट किसको जा रहा है? नून लीग को, शहर को है। सर नून लीग को क्यों जा रहा है वोट? नून लीग काम करवाती है, मल्ले गलियों में जो सड़कें हैं, सीवरेज का काम, और क्या करवाना है सर? रोटी कपड़ा और मकान वो भी देगी इंशाल्लाह, जैसे हुकूमत दोबारा आती है। क्या उम्मीदें हैं आपकी? इंशाल्लाह अच्छी हैं। सर आप क्या कहते हैं, आने वाले इलेक्शन में जीत किसकी होगी? शेर नवाज शरीफ की जीत होगी। नवाज शरीफ से वो कौम को उम्मीदें हैं, मुल्क की तकदीर बदलेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, और जो जिस तरह पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है आइंदा भी इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। सर NA 127 से बिलावल भुट्टो या अता तारड़? मियाँ नवाज शरीफ देख लें। अगर नवाज शरीफ की मतलब यहाँ से कोई भी नवाज शरीफ की जगह खड़ा हो जाए तो वोट डाल दें? इंशाल्लाह ताला, इसलिए कि आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके खाते में कोई मेगा प्रोजेक्ट जाए। तो आप भी माशाल्लाह मीडिया से तल्लक रखते हैं। सर मेगा प्रोजेक्ट भाषा डैम कोई नहीं मुकम्मल होगा तो फिर वो भी नवाज शरीफ मुकम्मल करेगा। हाँ, तो आज तक मोटरवे, बिजली या जो भी ऑरेंज लाइन है, लाहौर को देख लें, कहीं भी कोई देख ले, कोई ऐसा बंदा नहीं आज तक आया जो स्टेज पे खड़ा होकर कह दे कि मैंने ये पाकिस्तान के लिए मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है, नवाज शरीफ इस हल्के में किसी को भी भेज दें। जब से मेरा ख्याल है ये चौथा कैंडिडेट MNA का चेंज हुआ है, हर मरतबा नवाज शरीफ नया बंदा भेजता है, लेकिन उसके बावजूद ये अवाम जो है ये मियाँ नवाज शरीफ के साथ है, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ। सर वोट किसका है? नवाज शरीफ का। अता बहुत काम करता है, वो काम बहुत करते हैं नून लीग वाले, और नवाज शरीफ साहब ने पूरी रोडें बनाई और लोड शेडिंग ख़त्म की, आइटम बम का धमाका किया, और जो भी काम किया है वो नून लीग ने किया है। नून लीग के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। इंशाल्लाह ताला अता तारड़ आएगा, इंशाल्लाह पूरा ख्याल करेगा गरीबों का। सर वोट किसका है? मियाँ नवाज शरीफ का। मुल्क के अंदर वाहिद एक जमात है जिसने हर दौर में मुल्क की महरूमियाँ और मुल्क के अंदर अगर जितने भी तरक्याती काम हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हैं। बाकी जो भी जमात आती रही वो उनके कामों को रोकती रही है, किसी और ने जाना बनाया नहीं, बिगाड़ा ज़रूर है। इसलिए जो ना इस वक्त की ज़रूरत है कि मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म चौथी मरतबा बना दें ताकि मुल्क के अंदर महरूमियाँ ख़त्म हो, मुल्क तरक्की करे। सर वोट किसका है? शेर का। सर वोट वोट मुस्लिम लीग नून का है, क्योंकि इसलिए वोट नून का है कि पहले 4 साल हुकूमत PTI की रही है, उन्होंने सिर्फ लंगर खाने खोले हैं, लेकिन नवाज शरीफ जब भी आया है उन्होंने कारखाने खोले हैं, हर बेरोज़गार को रोज़गार मिला है। इसलिए आप बिलावल भुट्टो का नाम ले रही थी इधर, लिहाजा आप देखेंगी कि तमाम जमातों का 8 फरवरी को सियासी जनाजा निकलेगा और उसकी अमामत कराएंगे मियाँ नवाज शरीफ और अता तारड़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको डाल रहे हैं? नून लीग को। क्यों किया? क्यों डाल रहे हैं? बस। नहीं बस क्यों, मतलब वजह क्या है? कोई वजह नहीं, मोहब्बत है। मोहब्बत क्यों है? बस ऐसे ही। मोहब्बत तो माँ से भी बहुत होती है, अम्मा को इलेक्शन में खड़ा करते हैं। हर किसी का अपना रुतबा है। अच्छा फिर भी नून लीग क्यों? नून लीग अच्छी लगती है, बहुत कुछ किया उन्होंने पार्टी के लिए, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। अब मैं क्या गिनवाऊँ आपको, कुछ भी नहीं गिनवा सकता। सर वोट किसका है? नवाज शरीफ का। क्यों सर? ये जद्दी पुश्ती नून लीग का ही आ रहा है तो नून लीग का ही रहेगा। आपको नहीं लगता बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए, नहीं बस यही है। हमारे बड़े इधर से नून लीग को ही देते आ रहे हैं, अभी तो हमारे बाद हमारे बच्चे भी नून लीग को ही देंगे, हम पक्के नून लीग किए हैं। 8 फरवरी को किसको वोट डालने जा रहे हैं? मियाँ नवाज शरीफ को। क्यों सर?
इस मुल्क के हमदर्द वही हैं और बाकी लुटेरे हैं। उसने इस कौम के लिए, गरीब आवाम के लिए बहुत कुछ सोचा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसका सर? जी वोट नवाज शरीफ का है। शुरू से हम नवाज शरीफ के शदाई हैं, इंशाल्लाह अभी नवाज शरीफ का ही वोट है। जो हमदर्द गरीब का नवाज शरीफ हो सकता है वो और कोई लीडर नहीं हो सकता। ये मुखालफों ने गरीब का चूल्हा भी बंद कर दिया उसकी मुखालफत में। अभी इंशाल्लाह उन्होंने कहा था मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया और अल्लाह पाक ने इंसाफ कर दिया। अल्लाह पाक ने उनको हर केस से, हर वजह से सुरखरू कर दिया और इंशाल्लाह हम गरीबों की दुआएं और उसकी सपोर्ट हम उनके साथ हैं। सर वोट किसका? मियाँ साहब का। मियाँ साहब का विज़न है। देखें आप, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनकी, उनको एक्सपीरियंस भी है। आप इस चीज़ को ताजर तो बेहतर समझते हैं, हमारा ताजर बरादरी से ताल्लुक़ है, हम तो वोट मियाँ साहब को देंगे।